हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजी टेट अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लिए परीक्षा 2026। यही मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, परीक्षा तिथि तो ये था आपका 1/2/2026, मतलब 1 फरवरी एग्जाम हुआ है। इसे हम पेपर 2 भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में बात करूं कि अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा 100% सही संभावित मॉडल उत्तर होती है। आप हमारे प्रीवियस इतिहास या हिस्ट्री में भी जाकर के आप देख सकते हैं, सभी वीडियो पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें एक ही वीडियो पे आप देखेंगे बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और साथ में विज्ञान, ये पूरे 5 सब्जेक्ट पे हम वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही दूसरी वीडियो है उसमें आपको पेपर 1 के भी मिल जाएंगे और दूसरी एक और वीडियो होगी जिसमें एसएसटी या सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के भी पूरे एक साथ आंसर देखने को मिलेंगे। ये सेट की मैं बात करूं तो सेट ए बी सी डी चारों ही सेट के आंसर होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ग्राउंड टीच टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है या इनकी जो पीडीएफ होती है वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है ताकि आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 आ जाता है। देखिए यहाँ पे सेट ए बी सी या डी चारों ही सेट के सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल उनकी जो क्रम होती है, किसी पे 10 नंबर पे है, किसी सेट पे वो 15 नंबर पे, तो किसी पे 20 नंबर, केवल नंबरिंग चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन सभी पे सेम होते हैं। तो आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और पोस्ट करके आराम से उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों तो यहाँ पे पार्ट 1 निकल करके आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पार्ट 1 है, क्या है पार्ट 1? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथ्य तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम का सिद्धांत संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगमन का नियम, यह कोई से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, आप देखेंगे विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यह किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, हरलॉक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी का, छात्रों को वर्तमान ज्ञान का कौशल आकलन करना। ठीक है, निदान करना या ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस्टिक करना। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाता है, LKMNO। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात करूं कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ के स्तर में बढ़ते क्रम में कम से अधिक और व्यवस्थित करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वह आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? इसका विशेषता केवल जे और एल है। जे क्या है? अधिगम, प्रगति की निगरानी, और एल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह किस विधि का उपयोग करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के, ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रत्यागमन का नियम। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे आपके सामने आता है कि नैतिक विकास के चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो नैतिक विकास किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। तो उसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होता है। इसी के साथ आप आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है ना, कौन सी नहीं है वह आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये सीमित प्रतिपुष्टि फीडबैक, छोटी एकदम प्रतिपुष्टि, तो यह इसका नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है?
के और एम, के पितृकोशिका और एम क्या है, मातृकोशिका, इन्हीं दोनों से तो बनती है भाई, ठीक है, बच्चे की संतति। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि संस्थान आधारित मूल्यांकन की क्रिया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विकास का बोडो डोल प्रयोग संबंधित है। बोडो डोल संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, बंडूरा के साथ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए, कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, जे, के और एल। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, और एल पर्यावरण परिवर्तन। अलग कक्षा भाई क्यों होगी, जब समावेशी है तो वहां पे अलग की तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि ज्ञानी के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाता है। हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इसको जब आप मैच करेंगे तो मैच करने में आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं, अधिगम का कौन सा क्षेत्र है, वो नहीं है, अनुक्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोगत्यात्मक। 21 की बात करें कि भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, केवल जे और एल करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं कि संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जे और एम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वह जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है। बात करें तो 24 में 2 कॉलम दिए हुए हैं और दोनों कॉलम को पढ़ेंगे और इसको मैच करेंगे। 24 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 आता है और 25 को जब आप मैच करेंगे इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, पाठ्यक्रम विकास। 26 की बात करें तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ड्रेवर। आगे बढ़े तो 27 आपके सामने आता है। आप देखेंगे वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है, कौन सा उपाय सही नहीं है, तो यह हीन भावना की उपस्थिति, यही सही नहीं है। 28 की बात करके कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है, दोनों को मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आता है। क्या है कि विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करूं कि घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो घृणा किससे संबंधित है भाई, ये निर्वृत्ति से संबंधित है। यही इसी के साथ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है और आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। और पार्ट 1 कंप्लीट होने के साथ दोस्तों आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर के धीरे धीरे आता रहूंगा। चलिए दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ पार्ट 2 आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका हिंदी, पार्ट 2 हिंदी। अब हिंदी में देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, 31 दिख रहा है और साथ में 33 दिख रहा है। 31 की बात करें कि पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, पूछने योग्य के लिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल एम हो जाएगा, खेचर। ठीक है, ये हम क्वेश्चन की बात कर 33 की निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 33 तो 33 का जो सही आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी में क्या देखिए सबसे पहले क्या आता है के आ, उसके बाद एम ई, ठीक है, उसके बाद एल ऊ, फिर ओ ए, फिर एन ओ। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 32 और 34 आपके सामने शो आप देखेंगे एक साथ। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो मुहावरा दिया हुआ अर्थ, उसको दोनों को मैच करना है। तो 32 एक मिनट, हाँ 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर है। ये 34 की बात करें तो 34 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट है। आगे बढ़े तो 35, 36, 38 आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या है, 35 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ,
विस्मयादि बोधक, अल्प विराम और पूर्ण विराम। आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक है, ये अल्प विराम है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम है। अर्ध विराम कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यह गलत है। केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ हम देखें क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ जे, के और एम हो जाएगा, ठीक है। वही 38 की बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ जे, के, एल और एम, ये सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ें तो 37 और 39 आपके सामने देखने को मिल रहा है। देखिए 37 की धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो 37 में जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। वही तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज विदेशी शब्द क्रमशः है, कौन कौन से हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40 और 43 आपके सामने दिख रहे हैं। अब देखेंगे 40 क्या है कि कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड, इन दोनों को सुमेलित करना आपको, वर्तमान समय, संभाव्य वर्तमान काल, इन सभी को मैच करना है आपको। तो 40 का करेक्ट आंसर निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये 43 की बात करूं कि संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, कौन बनाता है? तो जो संज्ञा को बार बार पुनरावृत्ति से रोकता है, तो संज्ञा की जगह में क्या प्रयुक्त होती है भाई? तो संज्ञा की जगह में प्रयुक्त होता है सर्वनाम, ये करेक्ट आंसर है। ये 44 की बात करें हम लोग तो 44 का जो करेक्ट आंसर है, जनरली आप देखेंगे तर्क और कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें मैक्सिमम आपका ऑप्शन ए ही सही होता है, ठीक है। ठीक, अब हम 41 की बात करें, 42 और 45 आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है भाई? 41 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे है आपका डी, प्रार्थना पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द। यही हम बात करें 42 की सैंधव का परिवाची शब्द है। सैंधव का परिवाची शब्द क्या होता है भाई? तो इसका है बी, अश्व हो जाएगा, ठीक है। यही नेक्स्ट हम 45 की बात करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 भेद होते हैं। इसी के साथ 46 और 47 आपके सामने आते हैं। 49 आप देखेंगे यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर क्या होता है? ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंचे नीचे पैर पड़ना का, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, बुराई में पड़ जाना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ जाना, ठीक है। वहीं हम बात करें 47 की, 47 का आप देखेंगे निम्नलिखित विराम चिन्ह का क्रम है, तो इसका क्रम क्या जाता है आपका? KLMN हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में 49 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं 48 एंड 50 आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो 48 आप देखेंगे 48 युद्ध में शहीद हो जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध में शहीद हो जाना ऑप्शन नंबर डी है, लड़ाई में खेत खाना। शहीद हो जाना मतलब लड़ाई में खेत खाना। और ये 50 की बात करूं कि लोकोक्ति के संबंध में सही कथन चुने, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जे और एल करेक्ट होगा। इसी के साथ 51 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन है भाई? 51 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एल, वह पेड़ उग आया जो तुमने लगाया था। ये 52 की बात करूं, महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 52 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 53 और 54 की बात करें तो 53 है पतिव्रता में कौन सा समास है? पतिव्रता में कौन सा समास है? तो पतिव्रता में ए, संबंध बहुब्रीहि समास है। ये है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षीर सागर, है ना। तो क्षीर यहाँ पे तत्सम शब्द है। यही अब ये गद्यांश दिया हुआ था, इसे आप पढ़ने के बाद यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। तो 55 छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे, इसकी हम बात करें 55 का जो करेक्ट आंसर है वह आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ 16 करेक्ट होगा। वहीं 56 की बात करें कि छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 44 वर्षों तक रहा है, ठीक है। 56 से
2000 तक, 1956 से सन 2000 तक, तो 44 वर्ष हो जाते हैं। यही 57 की बात करूं तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी क्या है यहाँ पे आप देखेंगे जे के और एम हो जाता है। ठीक है, सॉरी क्यों यहाँ पे ये बिलासपुर भी तो इसी का है ना, ये एक साथ पूरे हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा आपका, पूरे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, वही 57 के बाद 58 की बात करेंगे। आप दो कॉलम दिया, दोनों को मैच करना, साचार्य विधि श्रुतलेखन। 58 को जब आप मैच करेंगे तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वह आता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 59 और 60 आपके सामने आ जाते हैं। आप देखेंगे क्या है 59 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाता है। वहीं 60 की बात करें कि निम्नलिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा है, तो ये मौन पठन होता है भाई। और जब लाउड हम पढ़ते हैं उसको हम हिंदी में सस्वर बोलते हैं, इंग्लिश में लाउड बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट 3 निकल करके आपके सामने आता है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का पार्ट दिया हुआ है, या 61 टू 65 एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे 61 क्वेश्चन आपके सामने आप देखेंगे। वाई डू साइंटिस्ट विश सक्सेस टू अ माउंटेनियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट होगा। इन 62 की बात करें तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। इन 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न करेक्ट होता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, आप देखेंगे 64 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बी क्या है जे के एल ओनली हो जाता है। इन 65 की बात करें तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइक जॉयफुल क्लैपिंग ऑफ मेरी प्रिमिटिव डांसर। इन 65 के बाद 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज है, आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद एक साथ आप उसका आंसर दे पाएंगे। इन 67 की बात करें तो 68 की बात करें तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। वहीं 68 की करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी नंबर, ऑप्शन बी, प्रेजेंट पार्टिकल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 टू 70 एक नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है, तो 69 हम देखते हैं अपने सामने 69 का क्या आंसर होता है। ठीक है, देखिए तो 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेकोरेटेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 70 की बात करें तो 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली एल। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आता है, और 71 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिव इन मीनिंग। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 73 और 76 आपके सामने शो हो रहा है। देखेंगे 73 की जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वहीं 76 की बात करें तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये भी करेक्ट हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है। आगे बढ़े तो 74 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और साथ ही आपको 75 भी दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वहीं 75 की बात करें तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 77 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है 77 का वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, जे एंड एम करेक्ट आंसर होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ फर्स्ट लैंग्वेज। बट यहीं हम 80 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 80 का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट होगा। यहीं 79 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे, देखेंगे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। वही 79 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट। और यहीं साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो जाता है। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 82 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने मिल जाता है। और 82 को आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है 82 का ऑप्शन नंबर ए के साथ बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी 82 के बाद हम आगे बढ़े तो 83 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है। 83 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही नेक्स्ट मैं बात करूं 84 की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे 84 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पढ़ने के बाद आप इसका देखेंगे आंसर तो 84 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी करेक्ट आंसर होगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है और 85 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ द इंडक्टिव मेथड करेक्ट होगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आ गया है। अब देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अफेक्टिव डिलीवरी ऑफ स्पीच। 86 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी करेक्ट आंसर है। यहाँ आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने आता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट है। 88 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 में एक आपको पैराग्राफ देखने को मिलता है। पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे 89 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ गया, आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे। और इसी के साथ ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 90 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऐसे के साथ हमने पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया, 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये बहुत बुरी बात है, बिल्कुल भी बहुत बुरी बात है। आप फटाक से एकदम लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ आप एकदम धकात से एकदम थंब लगा करके सब्सक्राइब मार दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 दो पार्ट में है। पार्ट 4 क्या है आपका मैथमेटिक्स और विज्ञान, और दूसरा एक पार्ट आता है आपका सामाजिक विज्ञान। तो आपने 3 पार्ट तो सामाजिक विज्ञान के भी स्टूडेंट छात्र सेम फील करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो पे जाकर के आप देख पाएंगे और अपना आंसर मैच कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन आता है आपका 91 चक्रीय चतुर्भुज के लिए जो कथन सदैव सत्य हो उनके लिए क्या ऑप्शन है। इसका आंसर आता है आपका 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल जे और एल करेक्ट होता है। यही 92 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणितीय कथनों को याद रखना, याद करना, ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जे और एल सही है। यही 94 की बात करें, यहाँ पे 2 पाई चार्ट दिया हुआ पुरुष के लिए और महिला के लिए, और दोनों को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर है 94। 94 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आता है और 95 को आप मैच करेंगे, 7-6 पद तक इसको कंटिन्यूस लेके जाएंगे और इसमें देखेंगे इसका जो 95 का करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाता है। इसी के आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आ गया। अब देखेंगे 96 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ LNKMO करेक्ट हो जाएगा। 97 यहाँ पे 2 दिया हुआ है डाटा, एक मांग का डाटा दिया है, दूसरा उत्पादन का डाटा दिया हुआ है, और दोनों को आप जब मैच करेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, जे और एल सही होता है।
आगे बढ़ेंगे तो 98 आता है। 98 में यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, 4 लाख रुपए, उसके 20%, 15%, 10% ऐसे आप निकालेंगे और लास्ट में जो करेक्ट आंसर में जाएंगे तो 98 का जो करेक्ट आंसर होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। 99 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 100 आकृतियों के नाम उनकी भुजाओं की बढ़ती संख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 100 का वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी करेक्ट हो जाता है। वहीं हम अब कितना हो गया, ये 100 हो गया। 100 के बाद 101 की बात करते हैं। ठीक है, तो 4 विद्यार्थी अमन, ब्रजेश और चेतन की यहाँ पे बात की जाती है। तो इनके जब डाटा आप पढ़ेंगे, डाटा पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो परसेंटेज क्या आती है, तो एक का परसेंटेज आता है ऑप्शन नंबर सी आता है, दिलवर 72। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 5/7 चलने पर कार्यकाल 20 मिनट देर से पहुंचता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 50 मिनट करेक्ट होगा। यहाँ आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने आता है। गुणोत्तर का चौथा पद 2 है, तब इसके प्रथम 7 पदों का गुणनफल होगा। 7 पदों का गुणनफल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी 128 होगा। यही क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ खत्म होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें कि हाँ, निर्देश दिए गए हैं कथन और कारण, इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होता है। घातांक का नियम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 106 का घातांक का नियम ये होता है ऑप्शन नंबर बी, केवल के और एम होता है। 107 में कौन सा गणितीय में शिक्षण अधिगम संसाधन है। ठीक है, तो वह आपको बताना है। तो 7 का ऑप्शन है क्या, डी है, जे के एल एम, ये सभी ही हैं शिक्षण अधिगम संसाधन। एक क्वेश्चन नंबर 108 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्गीकरण क्या है। 108 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अति परवल है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 110 सी। 111 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर जाता है आपका, देखेंगे यहाँ पे मैच कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। 112 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 करेक्ट है। 13 एक छात्र गणित का उपयोग कर गणितीय समस्या को हल करता है। 113 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयोग होगा। त्रिभुजाकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 114 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 420। यही हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित गणना कर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 115 का जो सही क्रम है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन 116 आपके सामने आता है और 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ये 117 की बात करें 117 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 जैसे 27 हास। यहीं 118 की बात करें क्वेश्चन नंबर 118 की, तो 118 के जो मैच करेंगे तो 118 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, अभिकथन और कारण है।
तो 119 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अभिकथन और कारण का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही है और सही व्याख्या करता है। 120 की बात करें कि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है, इसे आप मैच करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आता है और 121 दैनिक जीवन में रेशों, प्लास्टिक और डिटर्जेंट को पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने आता है सीमेंट बनाने की प्रक्रिया के बारे में क्रम से करना है तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये करेक्ट आंसर है। यहीं 123 की बात करें अंडाशय चक्र को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडाशय चक्र 123 सही क्रम में ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें कि टाइफाइड टाइफाइड किसका होता है तो ऑप्शन नंबर ए केवल जे और एल से होता है। साल्मोनेला द्वारा होता है और एल का है दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। ठीक है। यहीं 124 के बाद हम 125 की बात करें तो 125 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। 126 विद्युत सेल के कार्य 126 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाता है। क्या है जे के और एल हो जाता है। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है फोकल दूरी के लिए। ठीक है, फोकस दूरी के लिए। अब इसको चित्र को देखेंगे और चित्र देख करके बनाएंगे। करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 का करेक्ट आंसर है सौर सेल, जल विद्युत सेल, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 129 है एक ही गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत। ठीक है, तो 129 का करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है ये। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 130 है कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था क्या होती है। ठीक है, तो 130 है, इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोफेज होता है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें कि इंटरनेट और वेबसाइट के बीच सही संबंध है। इंटरनेट और वेबसाइट के बीच सही संबंध क्या होता है, इसके बीच में सही संबंध होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट इंटरनेट का भाग होती है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दी जाए, इसका करेक्ट आंसर होता है 132 का ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाता है। 133 यहाँ पे करण और काथन के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये सही हो जाएगा। एक कण सरल आवर्त गति कर है जिसका आयाम ए कोणीय ओमेगा है, इसका जो करेक्ट आंसर जाता है 134 का, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर 2:1 हो जाएगा, है ना। ये 135 की बात करें क्वांटम नंबर्स का समूह दिया हुआ है तो 135 का जो करेक्ट आंसर होता है 135 वह है बी नंबर सही होगा। बी क्या है आपको यहाँ पे देखेंगे, बी है आपका एल और एम, ये और ये दोनों करेक्ट है। यही हम बात करें 136 टेरोइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोर के अंदर समरूप एक समान होता है। 137 की बात करें तो 137 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सी गैस रंगीन है। 138 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, NO2 क्या है, रंगीन होती है, बाकी सभी रंगहीन होते हैं। पोटास एलम क्या होता है भाई, हाँ 139 पोटासियम डी होता है, द्विक्लवण होता है। इसमें डबल सोल्ट होते हैं, 2 सोल्ट होते हैं, है ना, तो हम इसे पोटासियम बोलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को नाइट्रोजन के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो 140 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ इनमें से कौन सा सही क्रम है, सही क्रम आपको देखना है। ठीक है, ट्राइबोक्लेविन वसा में तो 141 का जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल के, एल और एम करेक्ट है। यहाँ हम 142 की बात करें तो 142 में आप देखेंगे निर्देश दिए हुए हैं, उसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह क्या है 142। 142 का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
यहीं में 143 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, यदि किसी उपकरण को 11,000 वाट शक्ति और 250 वोल्ट वोल्टेज पर चलाना है तो न्यूनतम फ्यूज का मान कितना होना चाहिए। ठीक, न्यूनतम फ्यूज का मान कितना होना चाहिए। इसका 143 का सही आंसर जाता है सी। 143 का सही आंसर जाता है सी, 4A। ठीक, ये आपका P इक्वल टू V इंटू आई से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने आता है। 144 का करेक्ट आंसर क्या है आप देखेंगे तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है कि दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करता है, यह करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें कि क्वथन वाष्पन से भिन्न है क्योंकि यह, क्यों भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न होता है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर बी के और एल होता है। 146 की बात करें कि खगोलीय दूरबीन के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, व्यवस्थित करें। 146 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 की बात करें कि द्विनाम पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया। द्विनाम पद्धति का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, ये 147 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरे में किया गया है। ठीक है, यही 148 की बात करें, 148 का जो करेक्ट आंसर है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, 149 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट होगा। हम 150 की बात करें, ठीक है, कि कुछ अम्ल है लुईस क्षार, इनको आपको अरेंज करना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। 150 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया, साइंस और पेपर 1। ठीक है, अब इसी के साथ एक बच गया आपका एसएसटी का भी आपका कंप्लीट हो गया। आप उसे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वो रेडी हो गई है। साथ ही अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। साथ ही आप अपना कमेंट करके जरूर अपना राय दें कि कौन से वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कुछ और आप सजेशन चाहते हैं तो वो भी अपना मत जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें, उसका वीडियो अगला वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही कितने नंबर में ओबीसी एसटी जिनका कटअप जा रहा है, कितने नंबर में सिलेक्ट हो पाएंगे उसकी भी जानकारी दी जाएगी आपको इसी चैनल में, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।